आज हम अपनी फिर से 10 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। ये सारे क्वेश्चंस मैं घटना चक्र के यूपी स्पेशल का करा रही हूँ, तो ये यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद हमारा जो है वो लखनऊ में हमारा अभी फ़िलहाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष हुआ। तो कृषक समृद्धि योजना का जो गठन है वो 2017 में हुआ। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगी तो आप इसको 2x पर भी करके देख सकते हैं, आपका टाइम और भी ज़्यादा बचेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 वीडियोस और बना ली हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सब यूपी को लेकर के बातें चल रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा सिर्फ केवल 1 और 2, यानी कि जो भारत में जो गन्ना उत्पादन है इसका सबसे बड़ा हब है और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है यूपी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे आर 2021 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। भाई सबको पता होना चाहिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो आज भी ट्यूबवेल सिंचाई में सबसे ऊपर है। और देखिए आर का क्वेश्चन भी है, आर 2021 का। उसके बाद से कुछ ODOP से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। ODOP से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारा, है लहसुन। ठीक है, लहसुन कहाँ से आता है। तो लहसुन आता है हमारा मैनपुरी से। प्याज आती है हमारी, प्याज आती है गाजीपुर से, मिर्च आती है देवरिया से, और हल्दी जो है वो ललितपुर की फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इधर, यूपी में पशु प्रोटीन, ये वैसे चेंज होते रहता है, आप इसको लास्ट टाइम एक बार जब जाएँ तो लेटेस्ट डेटा देख करके जाएँ। ठीक है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। तो भाई 5 ग्राम्स है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। भाई सबको पता है, हम लोग बीघा में नापते हैं ज़मीन को। ठीक है, उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर 70 है वो क्या है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे भी जानने में पहले, लेकिन जब मैंने यहाँ से पढ़ा तो फिर मेरा ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्या है ये दे रखा है कि IIVR। ठीक, अब आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो IIVR यानी कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च को बोल रहा है, और वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है हम सबको पता है, वो है हमारा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। दूसरा है दे रखा है कि IIPR यानी कि यहाँ पे दे रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, तो ये पता है कानपुर में है। ठीक है, इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो है इज्जत नगर में। IGFRI ये क्या है भाई, ये है इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉर्डन चारा और चारा अनुसंधान, तो ये हमारा है प्रेजेंट झांसी में। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट झांसी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वही अगेन वही क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो UPCAR, ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये लखनऊ में है। ये ठीक है, बिल्कुल सही है। IARI ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमको पता है, ये नई दिल्ली में है। IVRI वही वेटनरी वाला, तो वेटनरी वाला कहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा इज्जत नगर में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये करनाल में है, तो ये बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोकुल पुरस्कार योजना। नाम में सबको पता है भाई, गोकुल नाम ही जाना जाता है, वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, तो दुग्ध उत्पादन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पे विकास किया जाएगा। तो भाई यूपी कौन सा बाहुल्य क्षेत्र, यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो कृषि होती है, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पे फोकस था तो कृषि पे फोकस था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा के उस क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। भाई बुंदेलखंड, आप सबको पता है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम होती है। ठीक है, इस वजह से जो है वो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरी बात क्या है, 75 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो है वो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है हमारा प्यारा लखनऊ। ठीक है, उसके बाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ है, तो पशु चिकित्सालय हमारा जो है वो मथुरा में
स्थित है। यहीं पे जो है वो मयूर से भी रिलेटेड है। तो पहला केचुआ बीज कहाँ खोला गया? तो पहला जो केचुआ बीज बैंक है वो खोला गया इज्जतनगर में। ठीक है, आप सब अगर गार्डनिंग करते होंगे तो भाई मैं तो बारिश में एक भी केचुए फेंकती नहीं हूँ, ले जाके अपने मिट्टी में डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पीडीएफ में प्रॉब्लम हो गई है, मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत परसेंट में, ठीक है, कर्मचारी नियोजित हैं। सबको पता है भाई, जब सबसे ज़्यादा खेती होगी सबसे ज़्यादा कर्मचारी भी खेती में लगेंगे ना। ठीक है, उसके बाद से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल है। तिलहन फसल है हमारे वहाँ की राई और सरसों। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? ठीक, शक्कर का कटोरा हमारे भाई उत्तर यूपी को क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, तो हाँ है। अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, जी हाँ बिल्कुल है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर को हमें चूज़ करना है। पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अच्छा ठीक है, अभी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। इसको भी देखा जा सकता है। राज्य राजस्थान में भारत में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, जी नहीं बिल्कुल नहीं। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक है, तो ऐसा अभी फ़िलहाल के डेटा से नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भाई हम सबको पता है, आंवला मतलब प्रतापगढ़ चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल कौन सी फसल होती है भाई? चावल की। तो चावल जो है उसको जब पानी आएगा तभी तो चाहिए होगा, यानी कि जून जुलाई के टाइम पे मानसून आता है तो उसी टाइम पे उसको बोया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो ये है झांसी। ठीक है, उसके बाद से भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है, हालांकि ये डेटा देखिए चेंज होते रहता है तो ये आपको देख के एक बार जाना होता है, लेकिन 2008 के हिसाब से उस टाइम पे खाद्यान्न था, अभी भी होगा क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है हमारे एरिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, कमर्शियल कौन सी है भाई? कमर्शियल हमारी वहाँ की गन्ना है, क्योंकि शुगर मिल्स वगैरह में ये जाता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये शायद 17% है, नहीं, ये भी देखिए ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो उसको छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? सबसे कम भाई टाइम के लिए कौन? तो मूंग। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि कर्मी लगे, मतलब अब प्रतिशत पूछ रहा है तो भाई कृषि में जितने भी लोग लगे हुए हैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से 59.3% लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में वैसी जलवायु ही नहीं पाई जाती है तो केसर तो भाई प्रॉब्लम है थोड़ी सी। उसके बाद से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग, ये सब देखिए डेटा बेस्ड है क्वेश्चन, जो सारे सारे के सारे डिस्प्यूटेड माने गए हैं, तो लास्ट टाइम पे आप ऐसे पॉइंट्स को देख करके जाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा सबसे सर्वाधिक प्रभावी है? तो भाई सबको पता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो यूपी का भी कुछ पोर्शन, मतलब वेस्टर्न यूपी जो था उससे काफ़ी ज़्यादा उसे सहायता मिली थी, तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ाता प्रयोग। ठीक है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन जो है थोड़े से ड्राई जैसे जगहों में होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद से निम्नलिखित में से किसे दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जो है दलहन यानी कि चना हमारे वहाँ यूज़ होता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आरओ में पूछा था, गेहूँ, आलू और गन्ना। ऐसे डेटाज हमें एग्जाम से पहले एक बार ही देख करके जाने होते हैं। ठीक है,
उसके बाद से दे रखा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भाई अभी हम सबको पता है, एक गन्ना उगाता है, ठीक है, दूसरा और तीसरा आलू, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी हमने देखा आलू और गन्ना, जस्ट ऑप्शन को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है, ठीक है। ये होगा शायद चावल। एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। यस, इसका आंसर सही है, जो कि चावल। चावल में इसका पहला स्थान नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, किस चीज़ में है। तो भाई वही धान, या फिर जिसको आप लोग चावल कह दें, ठीक है, तो धान में है। उसके बाद है कि ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट किसको कहा जाता है। तो वही जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन्हें ही ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। मतलब कौन सा पैटर्न, तो यानी कि हम धान बोते हैं, फिर मक्का बोते हैं, फिर उसके बाद से गेहूँ लगाते हैं उसी में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है। भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आंसर इसका गेहूँ। भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं है तो भाई गेहूँ का है, आलू का है, गन्ने का है, शायद फूलों का नहीं है। जी हाँ, फूलों का नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये है गेहूँ और गन्ना, ये है गेहूँ और गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मेंथा तेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंथा ऑयल जो है उत्तर प्रदेश में 90% जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कि गन्ना उत्पादन में देश का प्रथम, आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक। तो भाई धान उत्पादक तो नहीं है, अभी हमने देखा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक, भाई बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी टेस्टी लगती है। ये है एक धान की प्रजाति, ठीक है, काला नमक धान की प्रजाति, और इसको ओडीओपी का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं, या फिर शाम में, सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए।